सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिटलर के करतूतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिटलर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ साल पीछे चलते हैं। तो अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में आए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। एलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया आती हैं और सेंट्रल पावर में जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर आती थी। ये वॉर 4 इयर्स तक चला था, फ्रॉम 1914 टू 1918। लेकिन गजब की बात यह है कि यूएसए स्टार्टिंग से एलाइड पावर्स में नहीं थी। यूएसए 1917 में एलाइड पावर में एंट्री की और सेंट्रल पावर उस समय कमज़ोर पड़ने लगी। फिर उसके बाद नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर सरेंडर कर दी। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जर्मनी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट हुआ, आइए उसको देखते हैं। पहला तो ये था कि एम्परर ऑफ जो जर्मनी था वो एब्डिकेट कर दिया। दूसरा, नेशनल असेंबली ने फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के लिए बनाया। और तीसरा यह है कि पीपल ऑफ जर्मनी कैन इलेक्ट डेप्यूटीज ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। वैसे जर्मन पार्लियामेंट को रिक्सटैग भी कहते हैं। फिर जब जर्मनी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गए तो उसको वीमर रिपब्लिक भी कहते थे। किसको? जर्मनी को। फिर 28 जून 1919 में वर्साइल में पीस ट्रीटी हुआ था बिटवीन एलाइज पावर एंड जर्मनी। ये ट्रीटी जर्मनी के लिए बहुत ही बुरी थी। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि 13% ऑफ जर्मनी, जो 1/10 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी को होल्ड करता था, 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल जब्त कर लिया गया। ये सारी चीज़ें फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के द्वारा जब्त किया गया था। दूसरा यह था कि जर्मनी की जो मिलिट्री थी उसको कम कर दिया गया। तीसरा यह था कि अलाइड आर्मीज रिसोर्स रिच राइनलैंड को जब्त कर ली। जर्मनी 6 बिलियन यूरोज एज ए कॉम्पनसेशन अलाइड कंट्रीज को चुकाई। कॉम्पनसेशन का मतलब भरपाई होता है। यहाँ पे एक टर्म आता है नवंबर क्रिमिनल। नवंबर क्रिमिनल उन जर्मन लीडर्स को कहा जाता है जिन्होंने पीस ट्रीटी को 1918 नवंबर को साइन किया था। 1923 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। इसके अंतर्गत जर्मनी के गुड्स की जो प्राइस थी सडनली इंक्रीज हो गई। इसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या थे? पहला तो ये था कि जो वॉर लोन्स थे जर्मनी गोल्ड में चुका रहे थे, इसके वजह से उनके पास एक भी गोल्ड नहीं बचा। दूसरा, फ्रांस ने रूहर को जब्त कर लिया, जो कि उनका मेन इंडस्ट्रियल एरिया था। फ्रांस ने ये रूहर इलाका 1923 में अपने कोल ऑक्यूपाई करने के लिए जब्त किए थे। जर्मनी ने अपने जो पेपर करेंसी थे उसको ओवर प्रिंट कर दिया, जिसके वजह से उनका जो जर्मन मार्क था, जो कि उस समय उनकी करेंसी थी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन अप्रैल 1923 $1 24,000 जर्मन मार्क्स के बराबर हो गया और इन जुलाई 1923 $1 3,53,000 जर्मन मार्क्स के बराबर हो गया और अगस्त में तो हद ही हो गई, $1 46,21,000 के बराबर हो गई और दिसंबर तक आते आते $1 10 करोड़ के बराबर हो गई। भाई साहब, मजाक है क्या? एनीवेज, वैल्यू ऑफ मार्क इसी से डिक्रीज होती गई और कुछ समय ऐसा आया कि $1 ट्रिलियंस ऑफ जर्मन मार्क के बराबर हुआ। फिर उसके बाद 1929 में अमेरिका में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। यह यूएसए में तो हुआ था, लेकिन जो इफेक्ट है उसका जर्मनी में भी हुआ था। यह इकोनॉमिक डिप्रेशन जब वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच वाज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब क्रैश हुआ, उसके वजह से ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ।
इसके वजह से पीपल को डर हो गया और उन्होंने अपने जो शेयर्स थे अचानक से बेचने लगे। और उन एक दिन में, जो कि 24 अक्टूबर तारीख थी, एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स सोल्ड हुए थे। और बहुत से कारण थे, जो कि एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया, फैक्ट्रीज क्लोज हो गए, नेशनल इनकम हाफ हो गया। और इसके इफेक्ट्स ऑन जर्मनी क्या क्या हुआ उसको जानते हैं। पहला तो ये हुआ, इन 1932 जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% हो गया। दूसरा, पीपल ने अपनी नौकरी खो दिया या बहुत कम वेजेस पर काम करते थे। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन रीच कर गया। चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से ऑब्वियसली क्राइम इंक्रीज हो गया। पांचवा, पीपल्स के जो सेविंग्स थे उसका वैल्यू डिक्रीज होने लगा। छठा, बहुत सारी बिजनेस शट डाउन हो गए। और सातवां, जो क्रॉप्स के प्राइसेस थे वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो गए। ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी थी, डिक्टेटरशिप को चांस देती थी, और यहीं से हिटलर का राइज होता है। तो आइए अब हिटलर की कहानी शुरू करते हैं। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने आर्मी ज्वाइन किया और बहुत सारे ब्रेवरी मेडल्स भी जीते थे। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और बाद में चल के वो उसका लीडर भी बना और उसका नाम चेंज करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी के नाम से भी फेमस हो गया। पहले तो नाजी पार्टी बहुत ही कमज़ोर पार्टी थी। इसका सबूत ये मिलता है कि 1928 में नाजी को सिर्फ 2.6% वोट से मिला। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के वक्त वह लोगों को वादा करते थे कि हम लोग सब चीज़ हल कर देंगे, आपकी मदद करेंगे, इस कंट्री को राइज करने में हेल्प करेंगे। इससे पीपल बहुत अट्रैक्टिव हुए और 1932 में नाजी को 37% वोट्स मिले, जो कि उसको लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। पावर में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दिया। और वो कैसे किया, आइए देखते हैं। पहला तो 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद ऑफर किया। यह कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। दूसरा, फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। फायर लगने की वजह से हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री इस्टेब्लिश कर दिया। डिक्री का मतलब लॉ होता है। इसमें सिविल राइट्स उसने सस्पेंड कर दिए। और चौथा पॉइंट ये बन के उभरता है कि 3 मार्च को अनेबलिंग एक्ट हिटलर ने पास किया, जिससे उसने डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उसने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में बैन लगा दिया और इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी एक्सेट्रा अब उसके कंट्रोल में थी। आगे जाके हिटलर ने इकोनॉमिक पावर जो है एक इकोनॉमिस्ट को दे दी, जिसका नाम था ज़ाल्मर शेशेट। और ज़ाल्मर शेशेट ने एक फेमस चीज़ लॉन्च किया जिसका नाम था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। 1933 में जर्मन लीग ऑफ नेशन से अलग हो गई। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। 1936 में जर्मनी ने अपना रिसोर्स रिच राइनलैंड वापस ऑक्यूपाई कर लिया और 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को कंबाइन कर दिया। और उसने ये भी स्लोगन दिया कि 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। आगे चल के हिटलर ने जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी उभरती है। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था, आइए जानते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में जर्मनी वर्सेस फ्रांस और इंग्लैंड हो रहा था। इन सितंबर 1940 में एक फेमस ट्राईपार्टिट पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान कंबाइन हो गई ये वॉर लड़ने के लिए। इन जून 1941 जर्मनी अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन, जो कि एक रशिया का पार्ट था।
सोवियत आर्मी ने जर्मनी के ईस्टर्न साइड के स्टालिनग्राड को डिफीट कर दिया और ईस्ट में जापान अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था और उसने इंडो चाइना पे अपना हक जमा लिया जो कि फ्रांस के अंडर था। इंडो चाइना के अंतर्गत 3 कंट्रीज आती हैं जिसका नाम है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। जापान ने उसके बाद पर्ल हार्बर हवाई पे अटैक कर दिया जो कि यूएसए का नेवी बेस था। यह होने के बाद 8 दिसंबर 1941 को यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंट्री की। यूएसए ने स्टार्टिंग से इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि फिर से इतना बड़ा डिप्रेशन फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। और उसके बाद मई 1945 में वॉर एंड हो गया 2 चीज़ों के साथ। फर्स्ट तो लूज ऑफ हिटलर और सेकेंड जापान में 2 एटम बम जो गिराए गए थे। और यह वॉर हारने के पहले हिटलर, उसके मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा एंड फैमिलीज बंकर ऑफ बेर्लिन में सुसाइड कर ली। हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और एक चीज़ यह बचता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल हुआ जिसके अंतर्गत नाजीज को पनिश किया गया था। नाजीज को वॉर अगेंस्ट पीस, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे क्राइम के लिए पनिश किया गया था, जिसके अंतर्गत 11 नाजीज को डेथ सेंटेंस किया गया और रिमेनिंग को लाइफ टाइम जेल सेंटेंस किया गया था। तो यहीं पे हिटलर के कारनामे ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके पास बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद।